सलार पार्ट 1 सीज फायर का एक लाइन में रिव्यू करूं तो सलार के अराउंड जो हाइप थी ना वो वर्थ इट है। मजा ही आ गया मूवी देख के। जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी 100 टाइम बेटर निकली सलार। सलार एक्शन पैक तो है ही, साथ में इसमें गजब का इमोशन है, ड्रामा है, पॉलिटिक्स है, सिनेमैटिक हाइज है। गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा फील आएगा आपको ये मूवी देख के। और रेबल स्टार प्रभास, ओ माय गॉड, नाउ आई अंडरस्टैंड कि क्यों उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। क्या स्क्रीन प्रेजेंस है बंदे की, मजा ही आ गया उन्हें देख के। सो अभी डिटेल में मैं आपको स्पॉइलर फ्री रिव्यू दूंगा सलार का, पर सबसे पहले ऐसे ही और भी न्यू मूवीज के रिव्यूज देखने के लिए आप एकदम फिल्मी को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो बिना कोई समय गवाए चलिए सलार का स्पॉइलर फ्री रिव्यू शुरू करते हैं। सलार पार्ट 1 सीज फायर की स्टोरी की बात करें तो सारा किस्सा कुर्सी का है। गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप स्टोरी आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसमें भी आपको कुर्सी को लेके प्लानिंग प्लॉटिंग होते हुए देखने को मिलेगी, मर्डर्स होते हुए देखने को मिलेंगे। खानसार सिटी जो इंडिया के मैप से बाहर है, वहां पे हजारों साल पहले डाकू अपनी लूट ला के रखा करते थे। फिर वो वहीं सेटल हो गए और वहीं पे जो है उनके सारे कबीले तैयार हो गए, अलग अलग ट्राइब्स बन गए। और खानसार सिटी का रूल ये है कि वहां पे वही बंदा राज करेगा जो सबसे ताकतवर होगा। जैसे अमित जी की अग्निपथ में कांचा का मांडवा था ना, ठीक वैसा ही है खानसार सिटी, बस खानसार सिटी बहुत ही बड़े लेवल का है। अब जनरेशन टू जनरेशन बीत गई और 2019 में राजा मन्नार को कुर्सी से हटा के खुद राजा बनना चाहते हैं सबके सब। सबके अंदर लालच है, कुछ अपने हैं कुछ पराए। अब कौन कहां से पीछे से छुरी घोप दे क्या मालूम। अब इन सब में देवा और वर्द राजा मन्नार कहां पे स्टैंड करते हैं ये तो आप मूवी देख के जानो। अब स्टोरी की खास बात यह है कि इन कैरेक्टर्स के अराउंड जो मिस्ट्री बिल्ड करी गई है वो इस मूवी को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। जैसे देवा और वर्दा दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं जो एक दूसरे के लिए अपनी जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, जो कि हमने पार्ट 1 में देखा भी। अब इनके बीच में ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से ये जानी दुश्मन बन जाएंगे। तो ये एक सवाल है जो आप वापस लेके घर आओगे, क्योंकि ये सिर्फ पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 भी आना है। और कहानी के एंड में एक बहुत ही तगड़ा ट्विस्ट भी आता है जो मूवी खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में रहेगा और आपके दिमाग में ये चलता रहेगा। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या देवा सब कुछ पहले से ही जानता था, क्या देवा का बचपन से ही प्लान था और उसने वर्दा से जानबूझ के दोस्ती करी थी, या देवा को कुछ आइडिया ही नहीं है। और ये सवाल ना 1-2 साल तक रहेगा जब तक सलार का पार्ट 2 नहीं आता। और ऐसे ही और भी कई सारे सवाल हैं, जैसे श्रुति हसन का इस पूरी स्टोरी में क्या लिंक है, उसके फादर ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो यहाँ इंडिया में फंस गई। तो ऐसे कई सारे सवाल है जो इस मूवी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं और एक किस्म का बिल्डअप भी क्रिएट करते हैं सेकंड पार्ट के लिए। सलार में ऐसे कई मोमेंट्स है जो आपको सिनेमैटिक हाई देंगे। जैसे मुझे तो पहला सिनेमैटिक हाई मोमेंट ओपनिंग सीक्वेंस में ही फील हो गया था, जब देवा बचपन में ही बिजली की नंगी तार पकड़ लेता है सिर्फ अपने दोस्त वर्दा को रिस्पेक्ट दिलाने के लिए। ये सीक्वेंस दिखाता है कि देवा का पागलपन वर्दा को लेके। वो अपने दोस्त के लिए जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है, और वो कितना सटकेली खोपड़ी का है। और केवल देवा ही ऐसा नहीं है बल्कि वर्दा भी ठीक वैसा ही है, वो भी देवा के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसके बाद जो वो काली माँ वाला सीक्वेंस आता है वो तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। आई थिंक वो इस पूरी मूवी का सबसे बेस्ट सीक्वेंस है और वहां पे जो सिनेमैटिक हाई फील हुआ ना वो बहुत ही गजब लेवल का था। और ऐसे बहुत सारे सिनेमैटिक हाई मोमेंट्स है, जैसे लास्ट में वो ज़ॉम्बी वाली जो फाइट है, पूरा जो सीक्वेंस है, और भरी सभा में किसी की गर्दन काट देना। और सबसे अच्छी बात है ना कि इन सीन्स को जिस तरह से बिल्डअप किया है ना प्रशांत नील ने, वो शानदार है, वो काबिले तारीफ है। और प्रभास का स्मोकिंग वाला सीन तो एब्सोल्यूट सिनेमैटिक हाई देता है भाई, मजा ही आ गया जिस तरीके से उसने माचिस जलाई। तो वही है कि सलार मूवी हर एक चीज को ना बड़े अच्छे तरीके से बिल्डअप देती है और उसके बाद जो पे ऑफ मिलता है ना वो भी बहुत अच्छा मिलता है। मूवी में बहुत सारे इमोशन सीन्स है, स्पेशली देवा और वर्धा के बीच। और प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन दोनों की परफॉर्मेंस और केमिस्ट्री एक नंबर है। प्रभास सर की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि जहां पे स्क्रिप्ट थोड़ा शांत और थोड़ा डिसेंट बिहेवियर डिमांड करती है, वहां पे वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट फील होते, मतलब उनकी आंखों में ना एक इनोसेंस सी फील होती है। और जहां पे स्क्रिप्ट थोड़ा सा डेंजरस डिमांड करती है,
वहां पे वो एक्सट्रीमली डेंजरस हो जाते हैं। और यही एक खासियत होती है अच्छे एक्टर की कि वो स्क्रिप्ट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। और पृथ्वीराज सुकुमारन की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। बस ये कि वर्दा का जो कैरेक्टर है ना, वो मुझे थोड़ा डरपोक सा लगा, बट वो क्लेवर है एंड आई थिंक कि उसकी क्लेवरनेस ना हमें सेकंड पार्ट में ज्यादा फील होगी। और प्रभास के कैरेक्टर के अराउंड जो मिस्ट्री बिल्ड करी है उसका पे ऑफ भी बहुत अच्छा मिलता है और सेकंड पार्ट के लिए भी बहुत तगड़ा बिल्डअप है। सपोर्टिंग कास्ट ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब इससे पहले कि रिव्यू के कंक्लूजन की तरफ हम जाएं और मैं आपको अपना स्कोर दूं, सबसे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक रेटिंग दे दो और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप एकदम फिल्मी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सलार पार्ट 1 सीज फायर की स्टोरी काफी ह्यूज है और ह्यूज से मेरा मतलब है कि इसकी स्टोरी ऐसी है कि इस पे 4-5 अलग से पार्ट बनाए जा सकते हैं। इनफैक्ट एक स्पिन ऑफ सीरीज क्रिएट की जा सकती है केवल खानसार सिटी पे और उसके अलग अलग ट्राइब्स पे। सच में खानसार सिटी को इन लोगों ने जिस तरीके से क्रिएट किया है ना, वो टेंजिबल तो लग ही रही है, साथ साथ बहुत बढ़िया भी लग रही है। ऐसा लग रहा है एक बहुत बड़ा, एक बड़े ही लेवल का लोर क्रिएट किया जा रहा है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। सच में ऐसा फील आ रहा है जैसे एक बहुत बड़ा यूनिवर्स क्रिएट किया जा सकता है और उसका हिस्सा केजीएफ भी बन सकती है। मे बी प्रशांत नील के माइंड में भी कुछ अलग यूनिवर्स टाइप का चल रहा हो, हु नोज, क्या पता वो कुछ ऐसे ही सोच के साथ कुछ बना रहे हो, कुछ बहुत बड़ा क्रिएट कर रहे हो जो हमें फ्यूचर में जाके पता चले। वैसे सलार तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, फिर चाहे प्रभास हो या उनके एक्शन सीक्वेंसेस हो, पृथ्वीराज सुकुमारन हो, उनकी परफॉर्मेंस हो, या मूवी में जो इमोशन है, जो ड्रामा है, या ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है। और खानसार सिटी इज द बेस्ट पार्ट। और प्रोडक्शन डिजाइन में जो छोटी छोटी डिटेल्स है वो बहुत बढ़िया लग रही थी। आप जब खानसार सिटी को देखोगे ना तो आपको ऐसा फील आएगा जैसे कि ये रियल सिटी है, कोई फिक्शनल सिटी नहीं है। आपको लगेगा कि आप अभी बस करके पहुंच जाओगे वहां पे, मतलब इतने बढ़िया तरीके से उसे दिखाया है। छोटी छोटी डिटेल्स पे वर्क किया है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। अगर कैरेक्टर्स ने हाथों में कड़े भी पहने तो उसका भी एक मीनिंग है। सो ओवरऑल मूवी काफी अच्छी है, इट्स ऑलमोस्ट परफेक्ट। बस ये है कि जो श्रुति हसन का कैरेक्टर है उसको थोड़ा सा स्क्रीन टाइम और मिलना चाहिए था, अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड एंड टॉप नॉच। मैं सलार को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 का स्कोर। मुझे तो सलार बहुत ज्यादा पसंद आई। सलार डेफिनेटली मस्ट वॉच है, थिएटर में जाके जरूर देखना, आप बहुत इंजॉय करोगे।